हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का लाइव प्रिपरेशन के इस एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, आपका ट्विन फ्लेम जहां पे परफेक्ट मैच होता है, परफेक्ट मिरर एक दूसरे को करते हैं, अचानक से कार्मिक रिलेशनशिप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, उनका बिहेवियर बदल जाता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ट्विन फ्लेम की बात करें, यहाँ पे एक दूसरे की गलतियों को बताते हैं, एक दूसरे की लाइफ में अचानक से ग्रोथ देते हैं। स्पिरिचुअल, आपकी फिजिकल, आपकी मेंटल, आपकी जो सक्सेस का रेट है वो भी बढ़ जाता है, और आपके पीस ऑफ माइंड, आपके लव ऑफ लाइफ, वो आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं। लेकिन वही पार्टनर अचानक से आपको रिजेक्शन में डाल देता है, ब्लॉक कर देता है, और अचानक से उनका बिहेवियर किसी भी वजह से, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रहा हो या किसी भी वजह से अचानक से बदल जाता है। तो वो आप अगर जानते भी हैं कि वो ट्विन फ्लेम है मेरे, और वो अचानक से बिहेवियर बदल जाता है, तो वे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन दोस्तों मैंने कई बार डिस्कशन भी किया है, वो है कार्मिक एनर्जी। आज मैं इसी के ऊपर डिटेल से बताने वाला हूँ, इसको कैसे जान सकते हैं। दोस्तों, कार्मिक एनर्जी जस्ट लाइक का एक अटैचमेंट होती है, वो एनर्जी जिससे हम अटैच हैं, जिससे हम कनेक्टेड हैं, वो एंजाइटी, वो पेन जो हमारी लाइफ में अटक गया है। एक्चुअली हम जिस भी वाइब्रेशन पे हैं, हम जिस भी इंटेंसिटी पे, जिस भी लेयर पे हैं, वो हम जब तक लेट गो नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो वांट करते हैं अपनी लाइफ में, चाहते हैं, वो एक्चुअली कई बार नहीं मिलता है हमको, क्योंकि चाहने से चीजें नहीं मिलती। जब आप चीजों को, खासकर पेन, अगर किसी पर्टिकुलर चीज को आप बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चीज आपके पास नहीं है। वो फ्रीक्वेंसी आप कौन सी क्रिएट कर रहे हैं, आपके पास वो चीज नहीं है। भाव, फीलिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज नहीं है। एक्चुअली डिमांड करने के बाद आप लेट गो कर दीजिए, एक्चुअली उसके पीछे नहीं पड़िए। अगर आप बहुत ज्यादा नीडनेस वहां पे दिखाएंगे, बहुत ज्यादा कमी का एहसास आपके अंदर भाव आएगा, तो एक दिन वो आपके पास कमी हो जाएगी। इस चीज पे बहुत फोकस करने की जरूरत है, तभी अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा पाते हैं। दूसरी तरह की कार्मिक एनर्जीज है आपके, जैसे कि पितृ दोष, आपने सुना होगा, एंसेस्टर से रिलेटेड दोष होता है। आप इस तरह का श्रापित योग दे सकते हैं, जो आपके राहु और शनि से संबंधित होता है। गुरु चंडाल योग, अंगारक दोष, एक्चुअली इनका संबंध, ये जो दोषों के नाम मैं बता रहा हूं, इनका संबंध आपकी कुंडली में आपके प्रेम के घर से, आपके लव, मैरिज या रिलेशनशिप के हाउस से हो। रिलेशनशिप के हाउस कौन सा? आपका पंचम हो गया, आपका नवम हो गया, सप्तम स्थान हो गया, आपके लग्न हो गया। अगर केंद्र में इस तरीके के दोष आप में बन रहे हो, खासकर आपका अष्टम भाव भी हो गया, क्योंकि वो मैरिज लाइफ के बाद का जो सुख होता है वो उसका प्लेस होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर इस तरह के कोई भी दोष बनता है, जिसका संबंध, जरूरी है कि वो प्लैनेट आपका उस पर्टिकुलर भाव का लॉर्ड होना चाहिए, वहां का मालिक होना चाहिए। तो अगर इस तरह का दोष उस पर्टिकुलर हाउस में बन रहा है, तो इसका मतलब है सम काइंड ऑफ एक कार्मिक एनर्जीज है, जिसे एंसेस्टर्स दोष भी कह सकते हैं, पितृ दोष भी कह सकते हैं। अगर ये है आप में, तो कई बार ट्विन फ्लेम्स का रियूनियन नहीं हो पाता, मतलब मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि देखिए, हमने किसी बर्थ में किसी भी तरीके से उस पेन से, उस पीड़ा से अटैच अपने आप को कर लिया है, उसको जन्म बाय जन्म, हर जन्म में धोते हुए फिर रहे हैं, और उसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। और जब तक ये कार्मिक एनर्जीज एक्चुअली रिलीज नहीं होती हैं, आपकी ना तो वाइब्रेशन बढ़ सकती है, ना तो आप लोग रियूनियन में आ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्चुअली आ जाता है, क्योंकि मेडिटेशन किया, उनकी पीस ऑफ माइंड हुआ, बहुत सारा वर्क किया, एक्चुअली उनका आता है। पर्सनल रीडिंग के दौरान दोस्तों सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि मैं किसी पर्सन के साथ थी या था, अचानक से मैं सारे साइन और सिम्टम्स, जो कि मैंने पहले वीडियोस में काफी बार बताए हैं, ये सारे आपने महसूस किया, फिर भी आप जिस तरह का बिहेवियर, चेंज बिहेवियर देखते हैं, आप सोचने को मजबूर हो जाता है, कहीं ये कार्मिक रिलेशनशिप नहीं, कहीं ये सिर्फ ओनली मेरे सोलमेट तो नहीं है। तो एक्चुअली ये इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि आपको इस पे कोई वर्क नहीं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आपको किस लिए मिली है? एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी इसलिए मिली है कि अपने आप पे वर्क कर सकें, अपने को जान सकें। अगर आप अपने आप से दूर हो रहे हैं, अपने आप से अपने को ही अलग कर रहे हैं, मतलब आपके बीच का 3D कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ आप पैसों के, मनी के बारे में सोचते हैं, सिर्फ आप अपने ही बारे में सोचते हैं, और बस एक ऐसा सोचते हैं जो 3D लेवल पे बेस्ड है। अगर आपके बीच कम्युनिकेशन स्किल्स में स्पिरिचुअल टॉक नहीं आती है, आपके बीच कोई भी ऐसी बात नहीं आती जो हीलिंग पे आधारित हो, जो सोल अवेयरनेस पे आधारित हो, जो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हो, तब निश्चित रूप से आपके जो पार्टनर है उनका बिहेवियर एक समय पे जाके जरूर बदल जाता है। आप में से जिस भी पर्सन में, लाइक जो रनर के फॉर्म में होगा, ठीक है, वो भाग जाएगा, और जब वो भाग जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली आप बस देखते रहेंगे कि इतना बढ़िया रिलेशनशिप सामने वाला जा कैसे सकता है, ये हैपनिंग कैसे हो सकती है।
क्योंकि इतना बढ़िया अगर रिलेशनशिप है तो सामने वाले को जाना नहीं चाहिए। अगर वो जला गया है तो दैट मीन्स कि आपको रनर चेजर जो गेम है वो एक बार फिर हो सकता है इस लाइफ में शुरू हो जाए। तो इन सब जो स्थितियां आती हैं इनको कैसे हील करते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कार्मिक एनर्जी जस्ट लाइक अटैचमेंट है। सबसे पहला काम जो आपको करना है, जैसे मैंने चक्रा हीलिंग में बताई है, मैंने बताया कि किस तरीके से आप कैसे हायर फ्रीक्वेंसीज बढ़ोगे, अच्छे अच्छे प्लेसेस पे जा सकते हैं जहां पर, क्योंकि प्लेस की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। इससे पहले मैंने वीडियो बताई है जिसमें हर पर्टिकुलर खास जगह पे आप जाते हैं तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपको एनर्जी का एहसास होता है, इसीलिए। और वहां पे आप जाके अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं। आप किसी भी तरह का मेडिटेशन, विपस्सना, आर्ट ऑफ लिविंग, एनीथिंग यूज करिए, अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाइए। उससे भी ज्यादा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लेट गो। जब तक आप एज अ ऑब्जर्वर, एज अ दृष्टा भाव, एज अ साक्षी भाव नहीं आते हैं, तब तक ये कार्मिक एनर्जीज रिमूव नहीं होती है। ये कार्मिक एनर्जीज पहले तो आपको पहचानना होगा कि किस हाउस में है या कौन सा दोष बन रहा है। जैसे पितृ दोष से रिलेटेड मैंने कई इंफॉर्मेशंस भी बताए, जो इंसेस्टर से रिलेटेड दोष होते हैं, अपने ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, 7 ऐसे मेथड्स मैंने बताए हैं। वो चाहे तो आप ट्विन फ्लेम वाली या 7 चक्र वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरी चीज है कि आप अगर उसको हील कर रहे हैं, आपकी लाइफ में पार्टनर का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, तो बिल्कुल भी इस चीज पे फोकस्ड मत है, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना मत बंद करिए। क्योंकि सर्टेन कलर्स होते हैं, आप कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं। सर्टेन म्यूजिक होते हैं तो म्यूजिक सुन सकते हैं, उसकी स्पेशल फ्रीक्वेंसी होती है, जो मैंने कई बार आप लोगों को बताया कौन सी स्पेशल फ्रीक्वेंसी पे आपको किस टाइप का म्यूजिक सुनना चाहिए। अगर आप वो म्यूजिक सुनते हैं, बहुत ही आसानी से अपनी फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा सकते हैं। और इस केस में दोस्तों, जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है, आपकी कार्मिक एनर्जीज रिमूव होती है और आप एक बार फिर से रीयूनियन में आ जाते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। आगे वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को डिटेल से बात करते हैं, समझते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। आगे मिलते हैं किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।